नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार झा, हिंदी अध्यापक, आज आपके सामने फिर से पुनः प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे कि हिंदी व्याकरण में व्याकरणिक कोटियों के अंदर क्रियापद कोटि में एक वेद आता है जिसे हम वाच्य के नाम से जानते हैं, जिसका प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़ता है। तो इसे वाच्य को आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और वाक्यों में इसका किस तरह से पहचान किया जा सकता है, इसके अंदर आप जान सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वाच्य शब्द से परिचित करा दूं। तो वाच्य को हिंदी व्याकरण में तो वाच्य कहते हैं, इसे अंग्रेजी में वॉइस के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। यानी कि आप मुख्य रूप से वाक्य की पहचान कर पाएंगे कि यह किस वाच्य के अंतर्गत आता है। तो वाच्य के को जानने से पहले आप जान सकें इसमें क्रिया के रूप में मुख्य परिवर्तन आता है। पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि क्रिया का जो है मुख्य रूप से किस तरह से परिवर्तन होता है। जब वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया ऑब्जेक्ट के साथ अनुसार परिवर्तित होती है। जब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब राम आम को खाता है तो आप देखेंगे कि इसमें कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है और कर्म के साथ को विभक्ति लगा हुआ है। तो अब क्रिया का कर्म से संबंध टूट जाता है और संबंध कर्ता के अनुसार यहाँ परिवर्तन होगा, यानी पुरुष, लिंग और वचन का परिवर्तन होगा क्रिया का, वह कर्ता के अनुसार होगा। और जब कर्ता के साथ में और कर्म के साथ को प्रयोग हो जाता है, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। इस वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति और कर्म के साथ को विभक्ति, यानी कि क्रिया का संबंध न कर्म से रहा और न कर्ता से रहा, यानी कि दोनों से ही संबंध टूट गया है, कोई भी संबंध नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्रिया का जो रूप होता है वह हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहता है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि जब क्रिया का संबंध टूट जाता है कर्ता और कर्म दोनों के साथ, तब क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है। यह बेसिक चीजें हैं जिसे आप जानने के बाद मैं इस वाच्य को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे जो बातें मैं आगे बताने वाला हूं। तो विभक्ति और कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में जानना, यानी कि क्रिया का प्रभाव किस रूप से होता है, इसके लिंग, वचन और पुरुष में किस प्रकार परिवर्तन आता है, वो हम अब आगे बताते हैं और इनके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप इस परिभाषा को समझने के लिए और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि आखिर हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म और क्रिया। कर्ता का अर्थ सब्जेक्ट होता है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट और क्रिया यानी कि भाग। अब इनमें मुख्य रूप से हमें क्रिया को फोकस करना है कि क्रिया किस रूप से कैसे परिवर्तित हो जाती है और इसमें क्यों परिवर्तन आता है, इसके क्या रूप है, इसके बदले क्या कारण है इसके परिवर्तन का। तो आप देखेंगे कि मैंने एक साधारण सा वाक्य लिखा है
कि राम रोटी खाता है। यह सब्जेक्ट जो है यानी कर्ता जो है वह एक राम है। राम यानी कि यह एक पुल्लिंग शब्द है, मैस्कुलिन है और सिंगुलर है। सिंगुलर यानी कि एक वचन में है और इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता यानी क्रिया चेंज हुई है। यानी कि राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। राम अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया पर फल पड़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। राम रोटी खाता है और इसका लिंग क्या है तो ये पुल्लिंग है। राम जो शब्द है वह सब्जेक्ट पुल्लिंग है, इसीलिए क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यानी कि इस पहले वाक्य में आप जो है लिंग वचन और पुरुष जो है कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुआ है। इस वाक्य पहले वाक्य में कर्ता के अनुसार लिंग यानी कि नाम अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है और पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में है तो यहाँ इस तरह का परिवर्तन आता है। इसके बाद हम दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी कर्ता के स्थान पर राम ही है, लेकिन हम क्या देखते हैं उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो गया है। यानी कि सब्जेक्ट जो है उसके साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया है। अब क्या हुआ कि इस वाक्य में क्रिया के साथ सब्जेक्ट का रिलेशन खत्म हो गया है। यानी कर्ता जो है सब्जेक्ट के अनुसार ये अब क्रिया परिवर्तन नहीं होगी। अब जो है इस वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार जो है क्रिया चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ ने विभक्ति लगने से बाकी की क्रिया के साथ इसका रिलेशन टूट जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रोटी जो शब्द है ऑब्जेक्ट जो है कर्म, अब हमें इसकी पहचान करनी है कि यह क्या है। रोटी जो शब्द है वह क्या है और इसके अनुसार क्रिया यानी कि वर्ब का चेंज करते हैं। तो रोटी हम देखते हैं कि रोटी एक संज्ञा शब्द है और यह एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी हमारे सामने क्या होगी, एक वचन और स्त्रीलिंग में होगी। जैसे रोटी स्त्रीलिंग शब्द है तो राम ने रोटी खाई, एक वचन है और रोटी क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई है। तो यहाँ क्या है, लिंग जो है ये लिंग वचन और पुरुष जो है कर्म के अनुसार परिवर्तन हुआ है। यानी इसका संबंध अब रोटी यानी कर्म के साथ हो गया है। यहां जो था वह सब्जेक्ट के अनुसार था। तीसरे में देखते हैं कि हमने देखा कि यहां भी सब्जेक्ट के स्थान पर राम है और इसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्रिया के साथ इसका संबंध अब नहीं रहा, क्रिया के साथ इसका रिलेशन नहीं रहा। और अब इसका हम देखते हैं कर्म की पहचान करते हैं। कर्म के साथ भी एक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वो है को विभक्ति। तो को विभक्ति लगने से क्या होता है कि क्रिया का संबंध अब कर्म से भी नहीं रहा, यानी ना तो क्रिया के कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्रिया हमेशा जो है एक नियम है व्याकरण में कि पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में रहता है। यानी कि जब क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से और ना ही कर्म के साथ होता है तो क्रिया जो है वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष के साथ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तीन तरह के सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं कि राम रोटी खाता है। पहला सेंटेंस है राम रोटी खाता है, यह एक साधारण वाक्य है। आप इसमें देख रहे हैं कि क्रिया जो है राम के द्वारा हो रही है और इस पूरे वाक्य में मुख्य स्थान पर जो है वह राम यानी कि कर्ता बैठा हुआ है। तो इसके अनुसार
क्रिया भी लगी हुई है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कर्तृवाच्य के अंतर्गत रखते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। उसके बाद दूसरे वाक्य में देखें तो आप देखेंगे कि राम ने रोटी खाई। अब जो है यहाँ जो इस वाक्य में क्रिया जो परिवर्तन हुआ है, इसमें आपको देखने में आएगा कि रोटी मुख्य स्थान पर है, यानी अब क्रिया का प्रभाव जो है रोटी के अनुसार चेंज हो रहा है कि रोटी शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो इस वाक्य में प्रधानता जो है कर्म की दिखाई दे रही है। तो कर्म की प्रधानता होने के कारण इस वाक्य को हम कर्मवाच्य के अंतर्गत रखते हैं, इसे कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। उसके बाद आप देखिए कि इस वाक्य में न कर्ता मुख्य स्थान पर है और ना ही कर्म मुख्य स्थान पर है, ना ही कर्ता और ना ही कर्म। तो इसमें जो है भाव की प्रधानता है, यानी कि खाया जा रहा है। तो ऐसे खाने के काम हो रहा है जिसमें ना कर्ता मुख्य है और ना ही कर्म मुख्य है। इसमें क्रिया अपने मुख्य रूप में है, भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको हम भाववाच्य के अंतर्गत रखते हैं। तो आपने अभी देखा कि वाच्य की परिभाषा क्या है। उसकी परिभाषा के बाद हम दूसरे बिंदु पर आते हैं कि वाच्य के कितने भेद हैं और गहराई से जानते हैं कि उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ और स्पष्टता से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो वाच्य को देखते हैं। वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें कर्तृवाच्य सबसे प्रथम आता है। अब हम इसके बारे में और भी गहराई से जानते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाच्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता का बोध होता है, यानी कि रूपांतरण, उस क्रिया के रूपांतरण को यानी कि चेंजिंग को हम कर्तृवाच्य के अंतर्गत रखते हैं, जिससे पता चलता है कि क्रिया जो है उसमें प्रधानता सब्जेक्ट यानी कर्ता की है। ऐसे वाक्य को हम कर्तृवाच्य के अंतर्गत रखते हैं। एग्जांपल से आप देखें उदाहरण से कि लड़का खाना खाता है, यानी कि इस वाक्य में जो प्रधान है, जो मुख्य रूप है वह है लड़का, यानी कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर यहाँ लड़का है। तो लड़का अगर हम पहले इसकी पहचान करते हैं कि लड़का जो शब्द है वह किस फॉर्म में आता है, यह एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा में यह एक वचन है। एक वचन के साथ साथ फिर हम दूसरी पहचान करते हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह जो है पुल्लिंग है और एक वचन में है, तो स्वाभाविक है कि हम इसके अनुसार क्रिया को परिवर्तन करते हैं। जैसे लड़का खाना खाता है, तो इसमें क्रिया भी क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि लड़की खाना खाती है, यानी लड़की एक वचन है लेकिन यह लिंग यहाँ परिवर्तन हो गया है, यह स्त्रीलिंग है। तो हम क्रिया कौन सा प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग करते हैं। यानी कि जो भी क्रिया में परिवर्तन हो रहा है वह सब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है, यानी कर्ता के अनुसार हो रहा है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग। यानी कि मुख्य रूप से हम सब्जेक्ट के अनुसार ऐसे वाक्यों में देखते हैं कि कर्ता के अनुसार ही जो भी परिवर्तन हो रहा है क्रिया में वह कर्ता के अनुसार हो रहा है। एक और अन्य उदाहरण में देखते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ कर्ता के स्थान पर बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग के अनुसार तो हम यहाँ क्रिया कर्ता बहुवचन में है तो हमें क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग तो यहाँ खाते हैं, ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है। तो यानी कि अगर सब्जेक्ट के नंबर्स चेंज होंगे तो वर्ब्स के भी नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे लड़के शब्द जो है या पुल्लिंग है और बहुवचन में है, तो हम स्वाभाविक है कि क्रिया को भी पुल्लिंग और बहुवचन में रखेंगे। यहाँ देखते हैं लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग होती है। तो इस तरह से आप देखिए कि पहले भेद में, वाच्य के पहले भेद में कर्तृवाच्य में यानी कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। उस पूरे वाक्य में क्रिया पर जो फल पड़ता है, जो उसके रूप में परिवर्तन आता है, वो
मुख्य रूप से कर्ता के अनुसार ही होता है। तो वाच्य के दूसरे भेद में है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यानी कि पिछले भेदों में हमने देखा कि वहां कर्ता प्रधान होता था, लेकिन दूसरे भेद में है कि कर्म प्रधान होता है। यानी कि क्रिया का जो रूपांतरण होता है, रूप में परिवर्तन आता है, जो चेंजिंग होता है, वह अब कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार होता है। तो एक क्रिया के रूपांतरण जो है वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है कि ये कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, यानी पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पढ़ने वाला मैं हूं लेकिन या कोई और है, लेकिन इसमें प्रधानता क्या है? कर्म की, यानी पुस्तक कर्म के रूप में है और वाक्य जो है पूरा वाक्य की संरचना के शीर्ष बिंदु पर जो है वह पुस्तक है। तो ऐसे वाक्यों को हम कर्मवाच्य कहते हैं। आम खाया जाता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो गौण है, वो छुपा हुआ है, कर्ता जो है वह छुपा हुआ है, लेकिन इसमें कर्म जो है वह मुख्य है, प्रधान स्थान पर है। इसीलिए ऐसे वाक्य को हम कर्मवाच्य के अंतर्गत रखते हैं। अन्य वेदों में देखें कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, यानी पुस्तक को जो पढ़ने का काम है वह मेरे द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें शीर्ष स्थान पर मुख्य रूप से पुस्तक को रखा गया है, इसलिए इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। उसके बाद अन्य वेदों में देखें आम हमारे द्वारा खाया जाता है, यानी कि खाने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रधानता किसकी है? इस वाक्य में प्रधानता जो है वह कर्म की दिखती है। तो ऐसे रूपांतरण जिसमें क्रिया का जो रूप परिवर्तित होता है वह कर्म के अनुसार होता है, तो ऐसे को हम कर्मवाच्य के अंतर्गत रखते हैं। या एक अन्य वेद से देखते हैं कि जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य में क्रिया कर्म के साथ परिवर्तित होती है। जैसे राम ने रोटी खाई, आप समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कि राम ने रोटी खाई एक सेंटेंस है, इसमें राम जो सब्जेक्ट है वह पुल्लिंग है और एक वचन है, लेकिन यहाँ आप क्या देखते हैं क्रिया जो है स्त्रीलिंग एक वचन में है। तो आप समझेंगे कि इसमें क्यों ऐसा परिवर्तन हुआ। तो आप देखेंगे कि कर्ता राम के साथ साथ एक विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है ने। अगर आप इसके अलावा जब कहीं भी सब्जेक्ट के साथ यानी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, कारक चिन्ह लग जाता है, तब जो है क्रिया का रूप परिवर्तन स्वाभाविक रूप से कर्म के अनुसार होता है। क्योंकि यहाँ कर्म रोटी है और वह स्त्रीलिंग एक वचन में है, इसलिए क्रिया का भी रूप स्त्रीलिंग एक वचन में हो गया है। तो ऐसे परिवर्तन को भी हम कर्मवाच्य के अंतर्गत रखते हैं। तो वाच्य के तीसरे भेद में आता है भाववाच्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। यानी इस भेद में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है। इस पूरे वाक्य के शीर्ष पर भाव को रखा जाता है, फीलिंग्स को रखा जाता है कि इस सेंटेंस के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा क्या भाव प्रकट किया जा रहा है, उसकी प्रधानता को माना जाता है। जैसे पहले उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मुझसे खाया नहीं जाता, यहाँ यानी कि जो सब्जेक्ट है वह खाने में असमर्थता के भाव को प्रकट करना चाह रहा है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस को जिससे कि भाव की प्रधानता प्रकट होती है तो उसे हम भाववाच्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, यानी राम सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भाव क्या दिखा रहा है कि राम जो है इतना कमजोर है, असमर्थ है कि उसे टहलना भी संभव नहीं है, यानी कि भाव की प्रधान रखा गया है। तो ऐसे भेद को, ऐसे सेंटेंस को हम भाववाच्य के अंतर्गत रखते हैं। धूप में चला नहीं जाता, यानी चलने का जो क्रिया है उसमें असमर्थता जताई जा रही है, तो इसमें भाव की प्रधानता होती है। ऐसे वाक्यों को हम भाववाच्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और नियम बताता हूं कि एक नियम है कि जब कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, वहां क्रिया एक वचन पुल्लिंग अथवा तथा अन्य पुरुष में होता है। यानी कि एक उदाहरण से आप देखें कि
राम ने रोटी को खाया। यानी कि ये जो है इस वाक्य में राम यानी कर्ता के साथ ने विभक्ति और कर्म के साथ को विभक्ति लग गया है यहाँ, यानी कि क्रिया जो है अब मूल रूप से स्वतंत्र रूप में एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में यहाँ प्रकट होगा। जैसे कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को विभक्ति लग गया है। तो इस तीनों भेदों के जाने के बाद कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको कि हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हों। तो तीन तरह के मैंने टेक्निक्स कमेंट रखे हैं कि इस तरह, जैसे कि पहला नियम है कि कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में हो सकती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। उसके साथ है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। इस भेदों में अकर्मक क्रिया नहीं होती है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए इसमें कर्म का होना आवश्यक माना जाता है। इसलिए इस तरह के वाक्यों में हमेशा सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरे भेद में है भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है, यानी कि इसमें ना तो कर्म और कर्ता का की कोई प्रधानता नहीं होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है, इसलिए इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप सकर्मक अकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में और इस तरह से जानना चाहते हैं तो हमारे रिलेटेड वीडियो देखिए क्रिया, उसमें आप और इस तरह से समझ पाएंगे। अगर यह वीडियो आज से आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।